हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने एक्सरसाइज 9 की पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज उसकी विविध प्रश्नमाला में मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ। वैसे तो ये विविध प्रश्नमाला के सारे क्वेश्चन आपने जो 9.7 तक एक्सरसाइज पढ़ ली हैं उन्हीं पर बेसिस हैं, तो इन क्वेश्चनों को वापस आपके रिमाइंड हो जाएंगे। वापस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से ऐसे लग रहा था कि टफ़ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, फंक्शन है वो क्या दिया है, e की पावर x साइन क्यूब x दिया है। तो इस फंक्शन को देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि अभी तक अपन ने जो 9 की जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी है यहाँ पर आपको क्या फंक्शन दिए। एक तो आपको याद होगा कि यहाँ पर कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है ना, और दोनों फंक्शन किस रूप में है, गुणा के रूप में है, यानी कि u इंटू वी की फॉर्म में है। और जब 2 फंक्शन u इंटू वी की फॉर्म में हो तो वहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, खंडशः समाकलन लगाते हैं और खंडशः समाकलन से उसका प्रसार करते हैं। खंडशः समाकलन क्या था, जैसे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड किससे मानेंगे, आई लेट से मानेंगे। फिर उसका खंडशः समाकलन कैसे होता है, जैसे फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फिर माइनस था, फिर फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन, और फिर जो आंसर आएगा उस पूरे का समाकलन इंटू डी एक्स प्लस सी, ये था। तो पहले इसका थोड़ा सा अपन सरल कर लेते हैं। जैसे साइन क्यूब एक्स है ना, अगर यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड मानोगे तो पता है टिग्नोमेट्रिक तो फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट का अवकलन है ना, यहाँ पर साइन क्यूब एक्स, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, है ना। तो देखो साइन क्यूब एक्स, इससे भी आप प्रसार कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। तो पहले अपन साइन क्यूब एक्स की वैल्यू रख देते हैं। 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, साइन 3x का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या था साइन 3x का, साइन 3x का फॉर्मूला था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, साइन क्यूब एक्स की। तो 3 साइन एक्स को उधर ले जाएंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x अपॉन 4। ये वैल्यू पुट कर देंगे और अंदर e की पावर x 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और e की पावर x से दोनों गुणा करके अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक समाकलन तो आपका क्या बन जाएगा, e की पावर x साइन x इंटू डी एक्स, और एक समाकलन बन जाएगा e की पावर x साइन 3x। आप दोनों का खंडशः समाकलन से प्रसार करके भी आंसर निकाल सकते हो, इजीली आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया था आपको 9.7 में अगर आपको फॉर्मूले साइन और कोस वाला दोनों फॉर्मूले ध्यान है तो आप खंडशः समाकलन ना करके डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते। तो क्या था आपका फॉर्मूला, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला क्या था, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी था। यहाँ पर a की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, a की वैल्यू तो 1 दे रखी है फर्स्ट समाकलन में, और b की वैल्यू भी क्या दे रखी है 1। उससे प्रसार कर देते हैं, 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 3 इंटू में चल रहा है e की पावर ए एक्स यानी e की पावर x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू कोस एक्स। अगले समाकलन में सेम इसी प्रकार से प्रसार करेंगे। अगले समाकलन में ए की वैल्यू तो 1 है और बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 दे रखी है। तो ए की पावर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू में 1 इंटू साइन एक्स माइनस 3 इंटू कोस 3x प्लस सी। सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8 e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस e की पावर x अपॉन 40 साइन 3x माइनस 3 कोस 3x प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से कर लोगे। अगला देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन, आपको बुक में साइन 2x और कोस 2x दे रखा है, उसकी जगह कट करके आप लोग क्या कर लोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स कर लोगे। वहाँ पर मिस प्रिंट है, आप लोग ये कर लेना फिर सॉल्यूशन करना। अब आपको देख के लग रहा होगा कि नीचे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ऊपर क्या है साइन की पावर 8x माइनस कोस की पावर 8x, है ना। तो आप साइन की पावर 8x को किस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, साइन की पावर 4x की होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हो कोस की पावर 4x की होल स्क्वायर लिख सकते हो ना,
है ना। और ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए प्लस बी यानी साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और अपोन में आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब प्लस वाला तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन माइनस वाले में वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, साइन की पावर 4x को क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर, और अपोन में चल ही रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो अपन जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर देखो, यहाँ आपका साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर है। तो अपन क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर बन जाए, किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर बन जाए। इसके लिए अपन को टू साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। तो अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स तो जोड़ देंगे और 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स घटा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये तो आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है। तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें प्लस वाले से तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस में क्या चल रहा है आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, और 1 माइनस क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर। इससे ऊपर वाले से नीचे वाले वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस 2x का। अब इसका समाकलन कर देते हैं, माइनस बाहर लेके कोस 2x का समाकलन क्या होता है, साइन 2x, और फिर 2s का भी करना पड़ेगा ना अवकलन, साइन 2x का अवकलन 2, और वो समाकलन में कहाँ आएगा, भाग में, प्लस क्या आ जाएगा c। तो इस प्रकार से करना था। देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन दे रखा है, देखना आपको फंक्शन दे रखा है x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आए थे, और ऐसे क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, x की वैल्यू की कोई प्रतिस्थापन विधि वाला एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, कि x की जगह कुछ टिग्नोमेट्रिक वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं ताकि आपके पास ही इजीली सरल हो जाए। अब देखना कैसे प्रतिस्थापित करोगे। देखो ए स्क्वायर आ रहा है, एक्स के बराबर ही तो मानेंगे, ए स्क्वायर आ रहा है तो ए कॉमन लेने के लिए, तो ए कॉमन लेने, एक्स की जगह कर रहे हैं, ए कॉमन लेने के लिए यहाँ पर ए स्क्वायर बनाने के लिए ए तो चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, फिर ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे, और फिर ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो आपके पास 1 माइनस में बनेगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको ध्यान है जिसमें 1 माइनस में हो, तो 1 माइनस में आपको पता ही है, या तो साइन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोस हो सकता है, या तो साइन ले सकते हो या फिर कोस ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, आपका साइन ले लिया, तो ए साइन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन टी। देख लो यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए बाहर आ जाएगा, बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी, है ना। ये क्यों ले रहे हैं, कोस स्क्वायर टी बन जाएगा, है ना, और कोस स्क्वायर टी रूट से बाहर आएगा तो कोस टी, फिर सरल कर सकते हैं। तो एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए साइन टी, ठीक है। और इससे dx निकालेंगे तो dx क्या हो जाएगा, ए कोस टी इंटू डी टी, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ऊपर तो dx की जगह तो क्या आ जाएगा, ए कोस टी डी टी, और अपॉन में x की जगह ए साइन टी प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। नीचे से ए स्क्वायर यानी ए बाहर ले लेंगे तो ऊपर वाले ए से नीचे वाला ही कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कोस टी इंटू डी टी अपॉन साइन टी प्लस कोस टी। अब नीचे आपका चल रहा है साइन टी प्लस कोस टी चल रहा है,
तो यहाँ पर देखना, ऊपर तो हो गया आपका कोस एक्स और नीचे हो गया आपका क्या हो गया साइन कोस टी हो गया, नीचे हो गया साइन टी प्लस कोस टी। तो ऊपर अगर आपके पास ऐसी ही टर्म बन जाए साइन टी प्लस कोस टी की तो कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कोस टी में एक साइन एक्स तो जोड़ रही हूँ, एक साइन टी जोड़ रही हूँ। जैसे आपके पास कोस टी है, ठीक है, इसमें एक साइन टी मैंने जोड़ दिया और एक साइन टी मैंने घटा दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास एक ही कोस है ना, एक ही कोस है, तो दूसरे के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 2 से ऊपर गुणा करती हूँ, 2 से नीचे गुणा कर दूँ, यानी इसमें यहाँ पर कोस टी है ना, तो आपके पास आपको 2 कोस की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि एक तो यहाँ कोस काम आ जाए और एक इसमें कोस काम आ जाए, है ना, तभी 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पहले से ही 2/2 से ऊपर नीचे गुणा कर रही हूँ, तो एक 1/2 को तो बाहर ले लेती हूँ, ऊपर वाले 2 को अंदर लूँगी तो क्या बन जाएगा 2 कोस टी, यानी हो गया 2 कोस टी। फिर वही मैंने बताया, एक साइन टी जोड़ेंगे और इसमें एक साइन टी घटाएंगे, तो ये दोनों के साथ एक ही कोस ले लेंगे, तो एक तो टर्म बन जाएगी आपके पास कोस टी प्लस साइन टी, ठीक है। दूसरी टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, कोस टी माइनस साइन टी, और नीचे आपका क्या चल रहा है, साइन टी प्लस कोस टी चल रहा है ना। दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे, तो एक तो कोस टी प्लस साइन टी और अपॉन में कोस टी प्लस साइन टी, एक टर्म तो मैंने अलग कर ली, प्लस दूसरी कोस टी माइनस साइन टी अपॉन कोस टी प्लस साइन टी इंटू डी टी मैंने अलग कर लिया। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा डी टी। और यहाँ पर नीचे वाले साइन टी प्लस कोस टी को यदि मैं कोई भी दूसरा फंक्शन दूसरी वो मान लूँगी मैं, जैसे वाई के बराबर मान लिया, तो उसके क्या आ जाएगा, अंश आ जाएगा, उसका अवकलन करेंगे तो साइन टी का अवकलन कोस टी और कोस टी का अवकलन माइनस साइन टी इंटू डी टी बराबर डी वाई, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, डी वाई पुट कर सकती हूँ, और नीचे वाले को मैंने वाई माना था, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, लोग वाई। तो इसमें टी और वाई दोनों की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। तो पहले वाले में टी मैंने क्या माना था, टी मैंने माना था साइन ये माना था मैंने एक्स बराबर क्या माना था, पहले y की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, फिर दोनों में एक साथ t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन टी प्लस कोस टी, और t क्या माना था मैंने x बराबर a साइन टी, इसे t की वैल्यू निकालेंगे तो साइन टी बराबर कितना हो गया x अपॉन ए, अपन को वैल्यू t की चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन ए लोग इंटू में x अपॉन ए प्लस कोस टी। इससे कोस टी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कोस टी क्या होता है, ढाल बटा कक्का से आधार बटा करण, और साइन टी क्या होता है, लंब बटा करण। इसे आधार की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं, आधार क्या होता है, करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और नीचे करण की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, तो कोस टी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है 1 कोस 2x प्लस कोस 2 अल्फ़ा। जब भी आपको कोस दे दे तो हमेशा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 1 आएगा, तो 1 आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आ जाए। तो कोस 2x तो मैंने एक बार तो क्या लगा दिया, कोस 2x में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब कोस 2 अल्फ़ा का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अपन वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, और ये वाला 1 कैंसिल कब होगा, यहाँ पर 1 माइनस का है तो अगले वाले में 1 किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। प्लस क्या दे रखा है, साइन, तो यहाँ प्लस का कौन सा फॉर्मूला होता है कोस में, साइन वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या चल रहा है dx, और नीचे कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ बन गया आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने बताया था कि जब भी आपके पास कोस स्क्वायर की टर्म बने तो उसको किस में चेंज करने की कोशिश करोगे, टेन और सेक में चेंज करने की कोशिश करोगे, ऐसा मैंने बताया था। टेन और सेक में अगर वो चेंज हो जाएगा तो टेन को आप टी मान के उसका अवकलन करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर टेन और सेक कैसे बनेगा, मैं ऊपर नीचे देखो, नीचे कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है तो मैं ऊपर नीचे किसी गुण मतलब भाग दे दूँ, ऊपर नीचे मैं कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर भाग दे दूँ और कोस स्क्वायर एक्स से नीचे भाग दे दूँ तो आपका बन जाएगा। तो ऊपर तो मैंने भाग दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, नीचे मैं कोस स्क्वायर
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, कोस स्क्वायर एक्स से मैंने ऊपर भाग दे दिया, कोस स्क्वायर एक्स से नीचे भाग दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो 1 बन जाएगा और ये माइनस में क्या बनेगा, टेन स्क्वायर, देखो एक्स से भाग दे रहे हैं तो ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अपन को टेन चाहिए है ना, तो नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को मैं टेन में चेंज कर लूँगी, तभी तो उसको टी पुट कर सकते हैं। तो नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 चल ही रहा है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टेन एक्स आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन अल्फ़ा इंटू टेन एक्स की होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, लिख सकते हैं। और फिर मैं टेन एक्स को क्या मान लूँगी, टी मान लूँगी। टेन एक्स को, इस पूरे को साइन अल्फ़ा इंटू टेन एक्स को मैं टी मान लूँगी। तो इसका अवकलन करेंगे तो साइन अल्फ़ा तो कांस्टेंट ऐसा कैसा रह जाएगा, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अपन को चाहिए क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन अल्फ़ा से भाग दे देंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन अल्फ़ा इंटू समाकलन का साइन डी टी अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कौन सी टर्म बन रही है, इस प्रकार की तो टर्म बन रही है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए लॉग ए मोड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू रखेंगे तो 1/2 साइन अल्फ़ा है, 1/2 ए होता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कोस अल्फ़ा, लॉग मोड ऑफ ए प्लस एक्स होता है, एक्स की जगह टी चल रहा है और ए की जगह क्या है, कोस अल्फ़ा। तो ऊपर तो आ जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस टी, नीचे आ जाए कोस अल्फ़ा माइनस टी प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/, देखो नीचे क्या बनेगा, नीचे ऐसे बनेगा 4 साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, है ना। इसमें फॉर्मूला मैं 2 तो बाहर ले लेती हूँ, 2 अंदर ले लेती हूँ, तो ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ना, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 अल्फ़ा। तो ये तो साइन 2 अल्फ़ा बन गया, और लोग 10 को मैं साइन और कोस में चेंज कर लेती हूँ, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और फिर मैं कोस एक्स ऊपर नीचे एलसीएम लेके आपस में कट कर दूंगी। तो देखो ये क्या बनेगा, 1/2 साइन 2 अल्फ़ा लोग कोस अल्फ़ा इंटू कोस एक्स प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन एक्स, और नीचे हो जाए कोस अल्फ़ा इंटू कोस एक्स माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन एक्स। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस हो तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस हो तो क्या आएगा बीच में प्लस। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया कोस एक्स माइनस अल्फ़ा का, और नीचे फॉर्मूला बन गया कोस एक्स प्लस अल्फ़ा, प्लस क्या आ जाएगा सी, और यही आपका आंसर है। आगे देखना, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में टर्म क्या दे रखी है, आपको दे रखी है साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है ना। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला जानते हो, किसका फॉर्मूला, आपको क्या बनना चाहिए अंदर, तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स बनना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा ना। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं। ए क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अंदर देखो ए क्यूब, इसको ए क्यूब की तरह बनाएंगे तो अंदर ऐसे बनेगा ना, कोस स्क्वायर एक्स की साइन स्क्वायर एक्स की होल क्यूब, यानी अंदर साइन स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, इसलिए अपन इसको ए क्यूब बना रहे हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना देंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अंदर साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर बनेगा तो साइन की पावर 4x माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x, है ना, ये टर्म बन गई। अब अपन इसको क्या करेंगे, इसकी होल स्क्वायर बना लें, यानी साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x आ गया ना, इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर प्लस में कब बनेगा, जब मैं 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स मैं जोड़ दूंगी, और 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स घटा दूंगी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर चल ही रहा है, तो ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा।
किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर बन जाएगा। और एक -2 वाली बची थी और एक माइनस पहले से थी, तो वो क्या बन जाएगी, -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बनेगा 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पर वापस मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ ना। 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सब वैल्यू को अलग अलग कर लेते हैं। तो पहली तो मैंने क्या ले ली, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस दूसरी ले ली कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और तीसरी हो गई -3 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा -3x हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, समाकलन क्या होता है, tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है -कोट एक्स, और +3x, और प्लस क्या बन जाएगा c। इन क्वेश्चनों को आप 1-2 बार करके देखना, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि इसमें क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे प्रसार करना है, हो जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी आपको बार बार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 18 में, देखो क्या दे रखा है, ईजी है। 1/x इंटू में दे रखा है 6 log x की स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2, है ना। तो देखो यहाँ पर 1/x हो रहा है, तो यहाँ पर 1/x आ रहा है। तो अगर मैं log x को t मान लूँ तो 1/x हो जाएगा ना। तो log x को मैंने t मान लिया, उसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं dt पुट कर सकती हूँ, नीचे हो जाएगा 6t² प्लस 7t प्लस 2, है ना। ऐसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास परिमेय फलन बन रहा है, तो मैंने 2 एक्सरसाइज बताई थी। एक में तो आपका अंश और मतलब क्या दे रहा था, जो हर दे रखा था उसके फैक्टर हो रहे थे। तो यहाँ पर देखोगे कि आपका यहाँ पर जो हर में जो वैल्यू दे रखी है उसके यहाँ पर फैक्टर हो रहे हैं। तो फैक्टर हो रहे हैं तो आपका बन जाएगा 6t² प्लस 7t प्लस 2। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6t² प्लस 7t प्लस 2। इसके फैक्टर हो जाएंगे 6t² प्लस 4t प्लस क्या हो जाएगा 3t प्लस 2। इसके फैक्टर होंगे, तो एक तो फैक्टर हो जाएगा 3t प्लस 2 और एक फैक्टर हो जाएगा 2t प्लस 1 हो जाएगा, 2t प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर होने के बाद अपन कौन सी विधि से करते थे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे तो यहाँ पर देखो t, मैंने बताया था कि जो x होता है उसका इस प्रकार से, अगर इस प्रकार की फॉर्म बन रही हो आपके पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यानी x की पावर 1 हो तो उसके फैक्टर किस प्रकार से होता था, a/x प्लस a प्लस b/x प्लस b, इसी प्रकार से होता था। तो अपन इसके फैक्टर कर लें और इसको लिख देंगे आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। एक टर्म तो बन जाएगी a/3t प्लस 2, दूसरी टर्म बन जाएगी b/2t प्लस 1। फिर क्या करते थे, इसको इधर गुणा कर देते थे, तो यहाँ हो जाएगा 1 और उधर होगा a। 3t प्लस 2 से 3t प्लस 2 कैंसिल होकर गुणा में बचेगा 2t प्लस 1 प्लस b। 2t प्लस 1 से 2t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3t प्लस 2। अब मैंने बताया था या तो t की वैल्यू रखिए a और कैपिटल B की वैल्यू निकाल लो, या फिर गुणांकों की तुलना करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार तो अचर पदों की गुणांकों की तुलना कर देती हूँ, एक बार t के गुणांकों की तुलना करने पर आपके पास 2 समीकरण हो जाएंगे। एक समीकरण तो बनेगा आपके पास a प्लस 2b बराबर 1, दूसरा समीकरण बचेगा 2a प्लस 3b बराबर 0। तो या तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा करके समीकरण 3 में से घटा रही हूँ, तो घटाने पर आपकी b बराबर क्या आ जाएगा 2, और b की वैल्यू चाहे तो समीकरण 2 में रखो चाहे समीकरण 3 में रख के a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब a और b की दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा -3/3t प्लस 2, दूसरा बन जाएगा +2/2t प्लस 1 बन जाएगा,
ठीक। अब ये वैल्यू आप समाकलन में रखोगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, -3/3t + 2/2t + 1 इंटू डी एक्स। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो एक तो बन जाएगी -3 कॉन्स्टेंट, अब बाहर ले लेंगे तो एक तो बन जाएगी dt/3t + 2, दूसरे में से 2 बाहर आ जाएगा, दूसरी टर्म बन जाएगी dt/2t + 1। समाकलन कर देते हैं, -3 है, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, log 3t + 2, और फिर 3t का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 है, इसका हो जाएगा log 2t + 1, और फिर 2t का करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये बन जाएगा आपके पास -log 3t + 2 + log 2t + 1। और आप लोग जानते हो log m - log n को कैसे लिख सकते हो, log m/n लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया log 2t + 1/3t + 2 + c। यहाँ पर t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी आपके पास, log x थी, तो आंसर आ जाएगा आपका log 2 log x + 1/3 log x + 2 + c। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे रखा है sin x + cos x/9 + 16 sin 2x दे रखा है। ठीक है, ऊपर देखो आपको क्या दे रखा है, sin x + cos x दे रखा है, प्लस में वैल्यू दे रखी है। तो अगर आपके पास नीचे यानी हर में sin x - cos x यानी माइनस में वैल्यू आ जाए तो आप उसको t मान के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो नीचे किसी न किसी तरीके से अपन sin x - cos x बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो आपके पास नीचे क्या दे रखा है, sin 2x दे रखा है ना, इसको sin 2x दे रखा है ना, तो अपन sin 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 sin x cos x, और फिर वहाँ पे आपको होल स्क्वायर यानी sin x + cos x का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x भी चाहिए। तो मैं इसमें क्या कर देती हूँ, यहाँ पर एक तो जोड़ देती हूँ और एक मैं घटा देती हूँ। मैंने यहाँ एक जोड़ दिया, देखो 1 + sin 2x और एक घटा दिया -1। अब नीचे माइनस में वैल्यू बनानी है तो आपके पास sin 2x माइनस का होना चाहिए, तभी तो माइनस में वैल्यू आएगी, अदरवाइज़ तो नहीं आएगी। तो मैं नीचे क्या कर रही हूँ, sin 2x को माइनस में बना रही हूँ। तो ऊपर तो हो जाएगा sin x + cos x इंटू dx/9 + 16, तो 1 माइनस है ना, ये दे रखा है ना 1, ये रहा 1 माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं, इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ तो अंदर तो देखो 1 क्या बन जाएगा, 1 - sin 2x हो गया ना माइनस में। और इस 1 को तो मैं क्या लिख दूँगी, अब 1 को तो मैं लिख दूँगी अंदर sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, और फिर sin 2x का फॉर्मूला लगा दूँ मैं, क्या हो जाएगा 2 sin x cos x है ना। अब देखो स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर तो रहा है sin x + cos x इंटू dx, और नीचे 9 + 16 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, sin x - cos x की होल स्क्वायर है ना। तो अब 16 से अंदर गुणा करूँगी तो ये हो जाएगा 9 + 16 माइनस क्या हो जाएगा 16 है ही, बन जाएगा sin x - cos x की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 - 16 sin x - cos x की होल स्क्वायर। इस sin x - cos x को मैं t मान लूँगी और उसका अवकलन करूँगी तो देखो क्या बन जाएगा, sin x का अवकलन cos x, और फिर cos x का अवकलन देखो माइनस पहले से है, cos x का अवकलन माइनस sin x होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा cos x + sin x इंटू dx = dt। इसकी जगह क्या पुट कर सकती हूँ, dt नीचे हो जाएगा 25 - 16 t² है ना। तो t² पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो 16 को मैं बाहर ले लेती हूँ तो बनेगा 1/16 dt/25/16 - t²। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ dt चले रहा है, इसको लिख सकती हूँ मैं 5/4 की होल स्क्वायर माइनस t²। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/e² - x² का फॉर्मूला बन रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log mod of a + x/a - x + c। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/16 पहले से चल रहा है, 1/2a यानी 5/4 log a + x यानी 5/4 + t/5/4 - t + c। 4 एलसीएम लेके ऊपर नीचे कट कर देंगे और t की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/40 log mod of 5 - 4 इंटू sin x - cos x। अपॉन में हो जाएगा, ऊपर तो प्लस आएगा, प्लस करना 5 - 4 इंटू sin x - cos x + c। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 9 की कंप्लीट हो गई है। आगे अपन एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करेंगे। तो 9 तक जितना भी बच्चों ने होमवर्क कर रखा है वो सभी मुझे पर्सनली
मैसेज पे अपना होमवर्क भेजें।